वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि हम एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की सीरीज अपनी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 2004 से लेकर के 2019 और 20 के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को हर चैप्टर का और सब्जेक्ट का वेटेज आसानी से पता लग रहा है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि हमारा कर्व होगा। कौन सा चैप्टर होने वाला है? कर्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम अपना 1 मार्क्स भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का हाईवे में भी आता है और ये आप लोग का सर्वेइंग में भी आता है, तो इसलिए यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आज का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी डिले के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आज हमारा, जो कि 2014 में ही यहाँ से पूछा गया था। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 2014 में ही पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व हुज रेडियस इज आर एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डेल्टा। यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे टेंजेंट की लेंथ पूछी है कि अगर आपका कोई भी कर्व है। देखिए, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के वो ट्रांजिशन कर्व से बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लेंथ से रिलेटेड है कि जो भी हमारा कर्व होता है उसकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की, वो क्या होगी अगर आप लोग की जो रेडियस है कर्व की वो आर है और जो एंगल है डिफ्लेक्शन वो कितना है, डेल्टा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है आप लोग का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी हमारी टेंजेंट लेंथ होती है और कौन सी रेडियस होती है और कौन सा डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये देखिए, आप लोगों को एक कर्व शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से कर्व है और इस कर्व का ये जो पॉइंट है आप लोग को ओ जो नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है, सेंटर वाला पॉइंट हो जाता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा है, ये हमारा मेन कर्व है। ए से लेकर के और बी तक आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये हमारा मेन कर्व है। अगर हम बात करें ओ से लेकर के T2 पॉइंट की और ओ से लेकर के T1 पॉइंट की, तो ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। 1 बाई 1 सभी पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एंगल हमारा बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। यही हमारा क्या होता है, सेंटर एंगल होता है। और यही एंगल क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन एंगल को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो सेंटर एंगल होगा वही डिफ्लेक्शन एंगल होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप क्या है कि ये जो पॉइंट था हमारा T1 और ये जो पॉइंट हमको मिल रहा था T2, अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, तो ये आप लोग के पास क्या हो जाता है, कोड। इसको हम क्या बोल देते हैं, कोड बोल देते हैं। ये हमारा हो जाता है कोड वाला पोर्शन। अगर हम बात करें कर्व से लेकर के और जो कोड है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसको क्यों बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जो आपका कर्व था यहाँ पे T1 पॉइंट से और T2 पॉइंट से हमने क्या करा, दो टेंजेंट ड्रॉ करी। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट होगी और ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड टेंजेंट होगी। तो ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा, ये वाला एक्सटर्नल एंगल जो होगा, जो दोनों टेंजेंट बनाएंगी उसी को हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। और जो दोनों टेंजेंट इंटरनल एंगल बनाएंगी, ध्यान से देखना, जो दोनों टेंजेंट इंटरनल एंगल बनाएंगी उस इंटरनल एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जहाँ पर ये दोनों जो टेंजेंट हैं एक दूसरे को कट करेंगी, वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा स्टार्ट हो रहा होगा कर्व, और एक स्ट्रेट वाला कर्व जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे, वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कर्व। और जहाँ पर ये आप लोग का लास्ट में जाकर के टेंजेंट वाला पॉइंट और जो कर्व वाला पॉइंट है ये मिल रहे होंगे, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ कर्व जहाँ से स्टार्ट होता है और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पर ये आप लोग का एंड होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो होता है आप लोग का सबसे मेन, जहाँ पर आप लोग का ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, जहाँ पर आप लोग की टेंजेंट कट कर रही थी, और ये आप लोग का कर्व वाला पॉइंट था। तो जो टेंजेंट वाला और जो कर्व वाला पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस।
ये जो होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, एपेक्स डिस्टेंस। हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में, इन सब में रिलेशन देखेंगे कि किस में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे, कैसे मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से एपेक्स डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब हम देखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी टेंजेंट होती है, इसकी लेंथ को हमने क्या बोला है, टेंजेंट हमने बोला टी। याद रखें, टेंजेंट लेंथ को हमने क्या बोला है, टी बोला है। बाकी हमारे सारे पॉइंट हमने बता दिए वन बाई वन क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए हमसे टेंजेंट के बारे में ही क्वेश्चन था हमारा, टेंजेंट लेंथ हमारी कितनी होती। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे कैसे हमारा कैलकुलेट होकर क्या है, बट हाँ आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। जो टेंजेंट लेंथ होगी आपकी वो दोनों इक्वल होंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये जो T1 से I तक पॉइंट है ये टेंजेंट, और जो I से लेकर के T2 तक का पॉइंट है ये टेंजेंट, ये दोनों की दोनों लेंथ क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आप लोग की, तो वो हो जाएगी R, एक सेकेंड, टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी R tan डेल्टा/2। याद कैसे रख सकते हैं, तो देखिए टेंजेंट लेंथ निकालने तो tan आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा देंगे हम रेडियस से, और ये आ जाएगा हमारा हाफ डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है पूरा डेल्टा होता है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, डेल/2। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्वेश्चन यहाँ से रेगुलर पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज़ द, हमको बताना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, बिगिन ऑफ द कर्व, कर्व से बिगिन होता है, एंड ऑफ द कर्व, कर्व पे एंड होता है, या कॉमन पॉइंट होता है वेयर रेडियस चेंज, जहाँ पर रेडियस चेंज होती है आप लोग की वो कॉमन पॉइंट होता है, या कॉमन पॉइंट वेयर रेडियस एंड द डायरेक्शन चेंज। बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है वो आप लोग का वो पॉइंट होता है जहाँ से कर्व वाला पोर्शन होता है और फिर उसके बाद स्ट्रेट पोर्शन शुरू हो जाता है। मतलब पहले रेडियस कुछ और थी, पहले रेडियस एक फाइनाइट वैल्यू थी, उसके बाद एक स्ट्रेट कर्व हो गया, तो उसकी रेडियस क्या हो जाती, इनफाइनाइट हो जाती। मतलब रेडियस तो चेंज होगी, और आपको पता है जब रेडियस चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट होता है जहाँ पर कर्व की क्या होती है आप लोग की रेडियस और जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या होती हैं, चेंज होती हैं। बाकी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डायग्राम की हेल्प से। सॉरी गाइज, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ कर्व था, जहाँ से ये कर्व वाला पोर्शन है, और उसके बाद स्ट्रेट कर्व आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो P1 क्या होता है, पॉइंट ऑफ कर्व होता है। P2 क्या होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। I क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये डिस्टेंस क्या होती, एपेक्स डिस्टेंस होती है। अगर कोड और ले लेते तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती, मिड ऑर्डिनेट हो जाती है। ये हमारी टेंजेंट होती है T1, ये हमारी टेंजेंट होती है T2, जो कि दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ ही ये वाला पॉइंट भी आप देख लीजिए कि इनफाइन जो आपका स्ट्रेट कर्व होता है उसकी रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो हमारा सिंपल कर्व होता है जिसको हम ट्रांजिशन कर्व या सिंपल कर्व अपना बोल सकते हैं, उसकी रेडियस क्या होती है, हमारी फाइनाइट होती है। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं जो कि 2017 में हमसे पूछा गया था। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में हमारा जो चैप्टर है कर्व वाला, इसके सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, अ कर्व हुज रेडियस वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड। आपको बताना है उस कर्व का नाम क्या होगा जिसकी जो रेडियस है वो इन्फिनिटी टू एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रही है। पहले क्या थी रेडियस उसकी, इनफाइनाइट थी, उसके बाद किसकी तरफ जा रही है, एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या, पहले वो कर्व हमारा स्ट्रेट रहा होगा, फिर उसमें कोई कर्व वाला पोर्शन आया होगा जिसकी रेडियस हमको पता चली होगी। तो ऐसा कर्व जो होता है एक पोर्शन उसका स्ट्रेट हो और फिर एक कर्व वाला पोर्शन हो, तो वो हमारा कर्व कौन सा हो जाता है, ट्रांजिशन कर्व हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड और भी पॉइंट। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू अ सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली। यानी कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको इस तरीके से भी स्ट्रेट जाना था और इस तरीके से भी स्ट्रेट जाना, तो दोनों कर्व क्या है, स्ट्रेट है। इसकी रेडियस की बात करेंगे तो इसकी भी इनफाइनाइट होगी, और इसकी बात करेंगे तो इसकी भी इनफाइनाइट होगी। लेकिन अगर आपको टर्न लेना हो तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, कर्व प्रोवाइड करा देंगे। तो जो स्ट्रेट और स्ट्रेट को जोड़ेगा और बीच में कर्व वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, यानी कि जो क्या करेगा, स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व की तरफ आप लोग को ग्रेजुअली टर्न दे देगा, वो आप लोग का कैसा हो जाएगा, ट्रांजिशन कर्व
हो जाएगा। ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो इसकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज़ करती है इन्फिनिटी टू अ स्टेट एंड टू द डिज़ायर्ड रेडियस, यानी कि एक इन्फिनिटी वैल्यू से एक डिज़ायर्ड रेडियस की तरफ क्या करती है, इसकी जो रेडियस है वो वेरी करती है ऑफ अ सर्कुलर कर्व एट द अदर एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, उनमें से हमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। चलिए हम ऑप्शन अपने देख लेते हैं। ये देखिए, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्व। जो रेडियस ऑफ कर्व होता है वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है। सेकंड में बात करें, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी कि जो आप लोग का लेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। सेकंड में ये बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल, जो लेंथ होगी वो डिफ्लेक्शन एंगल के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कर्व, जो आप लोग का डिग्री ऑफ कर्व होता है, जितने डिग्री का जितना एंगल होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है वो डिफ्लेक्शन एंगल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको पता करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी फॉर्मूले से तो हमको रिलेशन पता लगेगा कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमने लिया हुआ है कि ये हमारा एक सर्कुलर वाला पोर्शन था। इसका हमने क्या करा, सर्कुलर वाले पोर्शन का केवल इतना सा पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सेक्टर बोलते हैं, इस सेक्टर को हमने कट कर लिया। ठीक है, और उस सेक्टर को कट करके हमने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल की आप बात करोगे, ये जो एंगल आप लोग इसको क्या बोलेंगे, हम डिफ्लेक्शन एंगल या सेंटर एंगल बोलेंगे। और ये जो लेंथ है हमारी ये किसकी, ये इस कर्व की लेंथ है और ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो एक रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं कि अगर आप बात करो लेंथ की, तो लेंथ अपॉन क्या आ जाएगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है, लेंथ अपॉन कितना आ जाएगा हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल है। यानी कि इस एक काम कीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा, ये कितनी लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए। और अगर हम बात करें पूरे सर्किल की, तो पूरे सर्किल का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो वो किसके लिए होगा, इस पूरी लेंथ के लिए होगा, जो कि कितना होगा, 2πr होगा। तो इस तरीके से एक हम रिलेशन बना सकते हैं। जब यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू आप लोग की कितनी हो जाएगी, 2πr अपॉन 360 इनटू डेल्टा। तो यहाँ से देख लीजिए कि जो आपकी लेंथ ऑफ कर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, जो आप लोग का डिफ्लेक्शन एंगल है उसके। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है। बाकी फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारे पास फार्मूला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का। अगर बोलेंगे तो 5 स्टार, ठीक है, बिल्कुल 5 स्टार ये आप लोग का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है और रेडियस ऑफ कर्व होता है, और जो डेल्टा होता है वो डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल होता है, लेकिन रेडियन में होता है, याद सॉरी डिग्री में होता है, रेडियन में नहीं होता है। याद रखेंगे, रेडियन में नहीं होता है, ये आप लोगों का किस में होता है, डिग्री में होता है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, अगर रेडियस से रिलेशन पूछ लेता तो देखिए रेडियस के भी क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रेडियस जितनी ज़्यादा होगी लेंथ की कर्व की, उतनी ही लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बाकी के एलिमेंट्स हैं और भी देख लीजिए, ये एलिमेंट्स हैं आपके, जो एलिमेंट्स हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के, जो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व होता है उसके मैंने आप लोग को बता ही दिया। ये आप लोग की बैक टेंजेंट होती है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट होती है, ये एंगल आप लोग का 90 होता है, ये आप लोग का जो एंगल होता है वो डिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये आप लोग की एपेक्स डिस्टेंस होती है, ये मिड ऑर्डिनेट होता है, ये हमारी कोड होती है, ये हमारा कर्व होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। टेंजेंट वाला पॉइंट होता है। सारी चीज़ें हम 1 बाई 1 डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड अगर आप और फार्मूलाज देखना चाह रहे हैं तो फार्मूला देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन में पूछ ले लेंथ ऑफ कर्व, तो लेंथ ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया, ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है रिमेंबर। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए एक वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के लिए सिविल बूस्टर की, सिविल बूस्टर की बहुत जल्दी से आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। सिविल बूस्टर एक हैंडबुक है, ठीक है। उस हैंडबुक का मैं आप लोग के लिए रिव्यू करने वाला हूँ कि वो हैंडबुक आप लोग के लिए कैसी है, आप लोग को वो हैंडबुक ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, अगर ख़रीदनी चाहिए तो किन लोगों को वो हैंडबुक ख़रीदनी चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए वो वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है यार,
फर्स्ट रिव्यू होने वाला है मेरा किसी भी बुक का, तो उस वीडियो पे प्लीज़ अपना लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेंजेंट लेंथ अगर वो कैलकुलेट करवाए, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि टेंजेंट निकलवाए, तो आर टेन डेल्टा वाई टू आ जाएगा। टेंजेंट बोले तो टेन आ जाएगा उसमें, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चेनीज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट, तो देखिए चेनीज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट अगर आपसे कैलकुलेट करवाएगा, चेनीज का मतलब समझ लीजिए पहले, कुछ भी नहीं होता है, खाली इसका मतलब सिंपल सा होता है डिस्टेंस को मेज़र करना। जो टेंजेंट डिस्टेंस होती है उसको क्या करना होता है, मेजर्ड करना आप लोग का काम होता है चेनीज। तो इसमें अगर आप लोगों से पूछे चेनेज ऑफ T1 तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, और चेनेज ऑफ T2 पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों T1 और T2 पॉइंट के आपका चेनेज आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगर लेंथ ऑफ कोड, लॉन्ग कोड आपसे पूछ ले, कोड मैंने आपको बताया था ना, जो अगर कर्व था इस तरीके से, ये रेडियस थी, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको हम कोड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोड पूछ ले तो उसके लिए याद रखेंगे एल इजिकल टू होता है 2r साइन डेल्टा बाई टू। इम्पोर्टेंट है, फिर मत कहना बताया नहीं था, 5 स्टार है, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। एल इजिकल टू 2r साइन डेल्टा बाई टू, ऐसे डायरेक्ट आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सटर्नल डिस्टेंस की या एपेक्स डिस्टेंस की बात करें, तो एपेक्स डिस्टेंस कौन सी होती थी हमारे पास, इस तरीके का कर्व था, और हमने जब टेंजेंट उससे ड्रॉ की थी तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आती थी, ठीक है, इसको हम बोलते थे एपेक्स डिस्टेंस। तो इस एपेक्स डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है आर सेक डेल्टा वाई टू माइनस के 1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाता है मिड ऑर्डिनेट, तो मिड ऑर्डिनेट अगर हमको कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर वन माइनस के कोस डेल्टा वाई टू। मिड ऑर्डिनेट वाली कौन सी डिस्टेंस होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए एक बार और। ये जो पॉइंट होता है आप लोग का सी से डी, ये मिड ऑर्डिनेट होता है, ये हमारी एपेक्स डिस्टेंस होती है, और बाकी ये हमारे पास लॉन्ग कोड होती है। तो ये जो हमसे कैलकुलेट करवाता है इन सब की लेंथ, तो ये फॉर्मूलेज होते हैं जो अभी अभी मैंने आप लोग को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस। देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया था कि एपेक्स डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो एपेक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया था आर सेक डेल्टा बाई टू माइनस के 1। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और अपने डिस्टेंस को निकाल लेंगे। देखिए एपेक्स में अगर आप बात करो तो सेक का साउंड आ रहा है, एपेक्स मतलब सेक का साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। टेंजेंट वाले मैंने आपको बता दिया 10 आता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल आप लोग के पास डेल्टा आप लोग को गिवन है, डिग्री ऑफ कर्व आप लोग को, सॉरी, जो आप लोग का डिफ्लेक्शन एंगल है वो आपको पता है, और डिग्री ऑफ कर्व जो है वो भी आप लोग को पता है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आप लोग को बताया था, आर सेक डेल्टा वाई टू माइनस 1। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक और हमारे पास क्या होता है सिंपल, अगर हमको देख लीजिए यहाँ पे कोई भी अगर हमको रेडियस नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में रेडियस नहीं दी हुई है, तो रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा 30 मीटर चैन के लिए और 20 मीटर चैन के लिए। अलग अलग फॉर्मूला होता है कि अगर हमको डिग्री ऑफ कर्व पता है, डिग्री ऑफ कर्व मतलब उसका एंगल अगर हमको पता है, और हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो उसका रिलेशन हमारा होता है ये 30 मीटर चैन की अगर हम बात करें, जनरली 30 मीटर चैन के लिए ही वो आपसे पूछेगा। तो डिग्री ऑफ कर्व निकालने का फॉर्मूला होता है 17/20 अपॉन आर। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, जब आर की वैल्यू निकालोगे तो 17/20 अपॉन कितना हो जाएगा डी, और डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 8, तो 17/20 अपॉन 8 आ जाएगा, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, आर की। तो देखिए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 215, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें पता है 60। जब सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा, एपेक्स डिस्टेंस जो होगी वी सी 33.26 मीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई बार हमसे कैलकुलेट वो करा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये देखिए अगर वो मान लीजिए कि हमसे कह देता कि 20 मीटर की चैन हमने यूज़ करी है, तो 20 मीटर की अगर चैन यूज़ करी तो उसके लिए रिलेशन होता है ये 1146 की 1145 करके आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको रेडियस निकालना है तो, ठीक है। और 17/20 जो होता है 17/20 अपॉन डी इजिकल टू आर, ये 30 मीटर चैन के लिए होता है। तो दोनों के लिए मैंने आप लोग को बता दिया 20 मीटर के लिए कितना होता है और 30 मीटर के लिए कितना होता है, ठीक है, दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखिए अब क्या पूछा है, टेंजेंट पूछा है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर 10 डेल्टा बाई
2। तो 5 डिग्री ऑफ कर्व हमसे दे रखा है, डी की वैल्यू 5 दे रखी है और डिफ्लेक्शन एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, यानी कि रेडियस यहाँ पे भी हमको नहीं पता है। तो हम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपना वही 17 20 अपॉन कितना 5 कर देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आर आ जाएगा और फिर उस फॉर्मूले में हम आर लगा करके अपना कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए आर की वैल्यू आ जाएगी 344, 344 मीटर आ जाएगी। और उसके बाद टेंजेंट हमको कैलकुलेट करना, तो आर डेल्टा वाई 2 होता है, यहाँ पे सब वैल्यू पुट कीजिए। पुट करने के बाद आप लोग का 198.61 मीटर आप लोग का आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व। यहाँ से सिंपल हमसे डिग्री ऑफ कर्व पूछ लिया गया है। जो हमने यूज करा है वो किसको यूज करा है, 20 मीटर लेंथ के चैन जो उसको यूज करा और रेडियस हमारे पास है। तो हमको पता है कि अगर 20 मीटर की चैन हमने यूज़ करी तो उसके लिए हम क्या लगाने वाले हैं, 1146 अपॉन कितना लगा देंगे आर। तो कितना आ जाएगा 1146 1146 अपॉन कितना आ जाएगा 753। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू आप लोग की लगभग कितना आ जाएगा 2 टाइम्स इसके ये हो रहा है, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट देखो इसीलिए चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है इसलिए आसानी से वो पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसकी बात करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लॉन्गर कोड। देखिए लॉन्गर कोड की हमसे लेंथ पूछी हुई है जो कि हमारी कितनी होती है 2r साइन डेल्टा वाई 2, ये हमारे पास होती है। उसके बाद हमसे बोल रखा है कि r जो है हमारे पास आर जो है वो कितना है 250 मीटर रेडियस ऑफ कर्व और डिफ्लेक्शन एंगल कितना है 90 है। तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, सारी वैल्यू आप लोग के पास है, आर भी है डेल्टा भी है। तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता ही दिया कितना होता है 2r साइन डेल्टा वाई 2। याद रखेंगे, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं, क्योंकि हमसे लॉन्ग कोड पूछा है उसने। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम ही आपका आएगा। यहाँ पे देखोगे तो देखिए 2r ये मतलब कुछ इस तरीके से क्या है इसका, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो टोटल क्या हो जाता है 2r आ जाता है। क्योंकि आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आर साइन डेल्टा वाई 2 ये आता है और आर साइन डेल्टा वाई 2 ये आता है। तो इसलिए जब दोनों को ऐड करते हैं तो 2r साइन डेल्टा वाई 2 हो जाता है। तो इसलिए इसका जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 रहेगा, आर की वैल्यू 250 है, डेल्टा की वैल्यू 90 और रख करके जब आप सोल्व करेंगे तो ये जो सही आंसर आप लोग का वो 353.6 मीटर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये चैप्टर हमारा जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। तो यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चीज़ें कैसी लग रही हैं। अगर सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल कमेंट करना कि हाँ सर सारी चीज़ें सही चल रही हैं। और साथ में इसके बाद बताना कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, क्योंकि सर्वेइंग आप लोग का कंप्लीट हो गया, केवल एक चैप्टर बचा हुआ है प्लेन टेबल वाला, तो उसको हम जल्दी से करा देंगे, कल करा दूंगा उसको मैं कंप्लीट। लेकिन हाँ अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना और सारी चीज़ें सही लग रही हैं या नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ एक भोकाल सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। इसमें आप लोग के क्वेश्चंस की ही सीरीज़ होगी। और ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ होगी मैं आप लोग को बता दूँ, इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे आप लोग के वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आप लोग के 10 क्वेश्चन की सीरीज आएगी। और एक क्वेश्चन इतना डिटेल में होगा कि उसका पूरा पोस्टमार्टम होगा, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। यानी कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को मैं कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि जब 10 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो 10 क्वेश्चन से आप लोगों के 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ होगी आप लोग की, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके सभी क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ आप लोग के लिए होने वाली है। क्या मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, ये भी आप लोगों का मुझे इसके लिए कमेंट चाहिए। तो आप लोगों से बहुत सारे कमेंट मुझे चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताना हर एक चीज़ के लिए कि क्या सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं और सब की तैयारी अच्छे से चल रही है या नहीं। और ये जो टेक्स्ट बुक की सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ ये बहुत मस्त सीरीज़ होने वाली है। सच में आप लोगों को एग्ज़ाम में पता लगेगा इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ होने वाली, एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका 9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट। द डिग्री ऑफ कर्व इज़ 30 मीटर। देखिए डिग्री ऑफ कर्व आप लोग को बताना है कितना होगा, किसके लिए 30 मीटर चैन के लिए। तो हमको पता है डिग्री ऑफ कर्व निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1720 अपॉन आर आ जाएगा। तो 1720 किस में है देख लीजिए, तो 1720 तो नहीं है लेकिन 1718 है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अप्रोक्सीमेट हमको मिल गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट जो है हमारे इसके क्वेश्चन तो वो हो गए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 8 है जो कि है मोमेंट एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए ये जो है हमारा वो एक्चुअली में एस्टिमेशन का चैप्टर है, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का। तो अभी बताइए इसको मैं अभी कराऊँ कि बाद में कराऊँ।
ठीक है, चलो अभी कर लेंगे इसको, अभी हैंड टू हैंड ही फिनिश कर लेंगे यार, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद फिर प्लेन टेबल बचेगा, प्लेन टेबल को भी हम कर लेंगे हैंड टू हैंड, ठीक है, नहीं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों चैप्टर हम 2 दिन में फिनिश कर देंगे, इसको 1 दिन में, और प्लेन टेबल को भी 1 दिन में फिनिश कर देंगे। लगभग 50-50 क्वेश्चन होंगे इनके जो पूछे गए हैं, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये कम, इससे कम क्वेश्चन होंगे, लगभग 10 to 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबल वाला, तो वो आप लोगों को। और हाँ, जो भोकाल सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ उसके बारे में ज़रूर बताना है यार। ये भोकाल सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, तो बहुत मज़ा आप लोगों को आने वाला है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।